नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर समाचार। मैं राम गोपाल धनगर। देखिए हर खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर सबसे तेज सबसे पहले। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा हर खबर सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बिजनौर की बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिजनौर नुमाइश ग्राउंड में पहुंची, किया चुनावी जनसभा को संबोधित। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, नील झंडों से पटा नुमाइश ग्राउंड। आइए एक नजर डालते हैं पूरे चुनाव प्रचार कार्यक्रम पर। लोकसभा 2024 के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं द्वारा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोकसभाओं में पहुंचकर उनके पक्ष में जनता को साधने के लिए रैलियां की जा रही हैं। उसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में जनता से दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि नुमाइश ग्राउंड में आयोजित हुई चुनावी जनसभा में लोकसभा सीट से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के समर्थक मौजूद रहे। आयोजित हुई बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा में मायावती व पार्टी को चाहने वाले लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती भी मंच से सभा में एकत्रित हुई भीड़ को देखकर गदगद नजर आई और उन्होंने जनसभा में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। मायावती द्वारा अपने 29 मिनट के दिए गए भाषण में भाजपा सरकार और इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की बातें की गयीं। सबसे पहले उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि बहुजन समाज पार्टी बिना किसी समर्थन के अकेले ही लड़ रही है लोकसभा चुनाव, और बहुजन समाज पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी बिजनौर व नगीना सहित सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की करनी और कथनी में अंतर है। बसपा ने कभी कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बिना घोषणा पत्र के ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए आजाद समाज पार्टी पर बोलते हुए कहा कि उनके विपक्ष में कई छोटे छोटे दल खड़े हो चुके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े दलित समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने सिर्फ उन लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो कुछ पैसों के लिए बीएसपी पार्टी को छोड़कर उनके दलों में शामिल हो गए हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी का वोट अपनी ओर खींच सकें। बीजेपी ने जो दलित समाज व अन्य समाज के लोगों को अपनी सरकार में मंत्री व अन्य कई पदों पर बिठाया है, वो सिर्फ आप लोगों को बहलाने के लिए है, जिससे बहुजन समाज पार्टी का वोट विपक्षी दल अपनी ओर कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी में सभी वर्गों को एक जैसा मान सम्मान दिया जाता था। हमारी यूपी में 4 बार सरकार रही है और पुलिस भर्ती व अन्य पदों पर हुई भर्तियों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी हर वर्ग हर जाति को साथ लेकर चलने का काम करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना भाषण समाप्त करने से पहले बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के पक्ष में वोट देकर उन्हें संसद में पहुंचाने की अपील की। बीएसपी ने इस लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान। किसके सर बंधेगा जीत का ताज, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर ये लेटेस्ट खबर। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
की बेटी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी पार्टी जिंदाबाद। याद करो 2007 में जब बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुखिया बनी, उस समय हर समाज, हर कौम का व्यक्ति ये बोलता था कि ये मेरी सरकार है। अगर कोई भी बहन जी के पास जाता तो बहन जी कह देती थी कि 22% दलित मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो अपने समाज से जाके बात कर। लोकसभा की सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, और इसी जिले में दूसरी सीट है नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट, तो जहाँ से हमने एडवोकेट श्री सुरेंद्र पाल सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट करने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोगों को बीएसपी के इन दोनों प्रत्याशियों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।